नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के करियर और फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर। वर्गो के करियर को लेकर क्या मैसेजेस हैं, वर्गो के फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। वर्गो का करियर कैसा रहने वाला है 1 to 10 दिसंबर। वर्गो के फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं, रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। वर्गो के करियर और फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं। अ ब्रिलियंट सक्सेस वर्गो। आई फील यहाँ पे आपका जो करियर है वो काफी अच्छा जाने वाला है। आपके जो पैसे हैं, फाइनेंसेस की अगर बात करें, वो भी काफी अच्छे जाने वाले हैं। यहाँ पे आप जो भी टारगेट लेके बैठे थे मन में, जो भी गोल्स थे, कोई चीज अचीव करनी थी, वो सारी चीजें आप अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो। एंड आपको ना सॉर्ट ऑफ एक फ्रीडम भी दिया जा रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। तो एक अपने तरीके से, अपने मन से, अपनी इच्छा से काम करना। यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ वर्गो, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को क्रेडिट दो कि आप कहाँ थे और अब कहाँ पे हो, कितना आगे तक आ चुके हो। यहाँ पे मुझे काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है, काफी सेलिब्रेशन दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है। अपने काम को लेकर आप काफी फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि आपके गोल्स पूरे होते चले जा रहे हैं, कंप्लीशन हो रहा है, उस वजह से भी सेटिस्फैक्शन काफी है यहाँ पे, बट सक्सेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको ना थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए या किसी भी चीज का जवाब चाहिए, या अगर आपको करियर में लग रहा है कि अच्छा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या करना है, तो थोड़ा सा बैठिए और सोचिए। इधर आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई गाइड्स हो सकते हैं जो आपको गाइड करें, सपोर्ट करें, आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, थोड़ा अपना विजडम आपके साथ शेयर करें। या फिर आप डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पाथ सही होगा, कौन सा पाथ नहीं सही होगा। बट थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच कंसिडर करने की जरूरत है, डिफरेंट तरीके से चीजें करने की जरूरत है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, क्या वो आपको पूरा रिजल्ट दे रहा है? और अगर नहीं दे रहा है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें करिए। नहीं करेंगे तो फिर उसी लूप में स्टक रहेंगे। जो कर रहे हैं, जितना मिल रहा है वही मिलता रहेगा। So if you want more, then you will have to start start taking a different route. You will have to start doing something new. कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे ऑफिस में, ऑफिस वालों के साथ, टीम मेंबर्स, बॉस के साथ। बट वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आपका डिफरेंट ओपिनियन है और दूसरे इंसान का डिफरेंट ओपिनियन है, तो उस वजह से थोड़ा सा ना क्लैशेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हैं। ईदर यू कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा। आप ये कर सकते हो कि मुझे इस पॉलिटिक्स का, इस टॉक्सिसिटी का पार्ट नहीं बनना है एंड आई एम वॉकिंग अवे। ईदर यू कैन डू दैट, और यू कैन सी के ये जो भी
चीज हो रही है ऑफिस में या टीम मेंबर्स के साथ, इज इट एक्चुअली वर्थ योर टाइम और एनर्जी? क्या आपको दूसरे लोगों को उल्टा कुछ बोलना चाहिए? डू यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और यू नीड टू वॉक अवे? वो आपको थोड़ा खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे दूसरी पार्टी भी बहुत एम्बिशियस लग रही है, मुझे आप भी बहुत एम्बिशियस लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो क्लैशेस भी होंगे, नॉट जस्ट दूसरी पार्टी की तरफ से बट आपकी तरफ से भी। तो अब आपको उस क्लैश में लगे रहना है या आपको मे बी वहां से उस सिचुएशन से टाटा बाय बाय करके बाहर निकलना है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए आपका जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं, करियर आपका अच्छा जा रहा है, बट यू यू आर मे बी एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल, या फिर ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आपको लीड लेने की जरूरत पड़ सकती है। इधर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ये अथॉरिटेटिव कोई रोल है जहां पे आप एज अ लीडर जा रहे हैं या लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, टीम लीड हैं, एचओडी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या फिर आपको किसी एक सिचुएशन का चार्ज बनाया जा रहा है जहां पे यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, यू विल हैव टू लाइक लीड, यू विल हैव टू इनिशिएट। आपको चीजों की पहल करनी पड़ेगी, आपको चीजें पहली करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आई फील थोड़ा स्ट्रक्चर लाना, डिसिप्लिन लाना, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो पैसा है, सक्सेस है, सब अपनी जगह है, बट थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स और टॉक्सिसिटी से आपको भिड़ना है या आपको उससे दूर जाना है। बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको यू कांट वेट फॉर द अदर पर्सन, यू कांट वेट कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी देगा, चांस देगा। आपको आगे बढ़ के वो चांस लेना पड़ेगा, ग्रैब करना पड़ेगा। वर्गो के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1st to 10th दिसंबर वर्गो के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो देखिए, आपके पास नेचुरल टैलेंट्स हैं जो कि आप दुनिया के संग शेयर कर सकते हो। एक होता है स्किल इनहैंस करना, कोई चीज सीखना, सीख के फिर उसको उसमें आगे टाइम लगाना और उसके थ्रू पैसे कमाना। आपके पास नेचुरल टैलेंट है। आई फील इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम वाइल एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ, क्योंकि वो आपकी शौक की चीज है, आपके पसंद की चीज है। आप उस चीज से अपना टैलेंट को यूटिलाइज करके आप उस चीज से भी पैसे बना सकते हैं। ठीक है। आई फील आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट मनी, दैट इज चेंजिंग पॉजिटिवली। यहां पे थोड़ा सा ना यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर कि आपके फाइनेंसेस को ग्रो करने में फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या मदद हो सकती है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से ग्रो करते हो कि हाँ, आज से 5 साल बाद मुझे इस चीज में हेल्प होगी, आज से 10 साल बाद मेरे फाइनेंसेस मुझे उस टाइम पे हेल्प कर पाएंगे, तो आई फील यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर। और वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, वो नजरिया बहुत अच्छा है। आप आपके जो वैल्यूज हैं, वो आपके वैल्यूज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके डिसीजन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका, बहुत ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर कोई गलती होती भी है वो आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। जितना आप अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आई फील इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट फ्रेश, नई चीजों की शुरुआत करना कि हाँ ठीक है, मैंने ये गलत करा था और मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो अब मुझे इससे सीख मिल गई है दैट आई शुड नॉट हैव डन दिस, या एक बेटर जजमेंट फॉर्म कर सकते हो आप आगे जाके। सो मिस कैलकुलेशन हुई, बट दूसरे पे ब्लेम मत डालिएगा कि दूसरे की वजह से, दूसरे ने बोला मैंने ये करा। आपने रिसर्च नहीं करी, आपने अपनी तरफ से पूरा ध्यान नहीं दिया, पूरा स्टडी नहीं करा, सो इट इज योर फॉल्ट, नॉट द अदर पर्सन्स फॉल्ट। तो उससे सीखिए, उस चीज को दोबारा रिपीट मत करिए, ना कि दूसरे पे ब्लेम डालिए। रेमेडीज पे आते हैं हम। यहाँ पे आई फील सिट्रीन क्रिस्टल काफी जरूरी है सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने के लिए। आप जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हैं या टू मच ऑफ एम्बिशन
वाले क्लैशेस हैं, या फिर अगर स्टेबिलिटी चाहिए और एक जगह पे आप इनिशिएट कर रहे हो और यूर टेकिंग चार्ज और लीडरशिप रोल, वहां पे भी सिट्रीन क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके फाइनेंसेस में भी काफी हेल्प करेगा सिट्रीन क्रिस्टल। फाइनेंसेस में, करियर में, आपके फियर में, आपके कॉन्फिडेंस में सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे वर्गो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल जो मिस कैलकुलेशन है और जो एक सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, इन सब चीजों में हेल्प करेगा और आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने में भी। इसके अलावा आप ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बिकॉज ऑरा क्लेंजिंग से ना जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, जो भी एक रिजिडिटी है, वो जाएगी। सो ऑरा क्लेंजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बताना मेरा फर्ज था, करना आपका, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से चीजें हो जाती हैं। नहीं, बदलाव लाना पड़ता है, अपने कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी तरफ से, और वहां पे रेमेडीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Okay. Virgo, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax होके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। Now the answer to your question is yes, clear cut yes. बस आपको ना छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको थोड़ा अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि आज की डेट में क्या चीज फायदा कर रही है, क्या चीज नुकसान। लॉन्ग टर्म सोचिए। यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, ठीक है। वो चीज पे ध्यान देना जरूरी है। बट अगेन यहाँ पे लीडरशिप, स्टेबिलिटी, मुझे ये सारी चीजें दिख रही हैं। काफी चार्मिंग भी हैं आप, तो जो भी आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है वर्गो। वर्गो के लिए क्या एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है 1st to 10th दिसंबर? वर्गो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th दिसंबर? कौन सा एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वर्गो के लिए 1st to 10th दिसंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर है वर्गो के लिए 1st to 10th दिसंबर? एंजल्स के लिए क्या, एंजल्स का क्या नंबर है, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से फॉर वर्गो? ओके, वर्गो आपका एंजल नंबर है 716। सोल कंपेनियंस, इंपॉर्टेंट कनेक्शंस आर बिल्डिंग। आपके जो एंजल्स है ना, दे वांट यू टू मेक न्यू म्यूचुअली सपोर्टिव बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आप दूसरे को सपोर्ट करो और दूसरा आपको भी सपोर्ट करे। जो भी लोगों से आप मिल रहे हो, द पीपल यू मीट आर स्पेशल टू योर जर्नी, चाहे अच्छे सेंस में चाहे बुरे सेंस में, ठीक है। बट ये आपकी जर्नी को शेप करने के लिए, जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। उनको वेलकम करो,
हर किसी से दूर मत भागते रहो, उनको वेलकम करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपके आगे की लाइफ शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लोग। थिंक ऑफ समवन इन योर लाइफ यू हैव कनेक्टेड विद रिसेंटली, अभी अभी किसी नए इंसान से मिले हो, सेंड दिस पर्सन अ मैसेज और रीच आउट टू टॉक फेस टू फेस, सी हाउ यू कैन बिल्ड ऑन योर कनेक्शन। उसको उस इंसान को मैसेज भेजो, दोबारा बात करो, देखो कि जितनी भी बात हुई थी उसको नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाया जा सकता है, उस कनेक्शन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे कनेक्शंस बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपके सोल कंपेनियन हो सकते हैं। 716 आपका एंजल नंबर है वर्गो। ओके, तो गाइज ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए, क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।